नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी हैं। सबसे पहले महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आपका स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल आपसे कि वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक टास्क फोर्स की आपके द्वारा बैठक की गई है पूर्व में, तो क्या निर्देश दिए गए हैं चिकित्सक अधिकारियों को? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना से संबंधित जो वैक्सीन है वो जल्द ही अब आने वाला है और कुछ ही दिनों में उसका रोल आउट हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए एक जनपद स्तर पे टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसमें कि मेडिकल के ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं वो हैं और अन्य विभागों के लोग भी उसमें लगाए गए हैं। इस टास्क फोर्स की 2 दिन पहले बैठक की गई है, जिसमें किस तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे उस पर चर्चा हुई है। जो प्रथम चरण में अभी जो काम चल रहा है वो बेसिकली जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो डे टू डे बेसिस पे कोविड से संबंधित जो हमारे मरीज़ हैं उनसे डील कर रहे हैं या अस्पतालों में डील कर रहे हैं, उन लोगों के वैक्सीनेशन की बात है। और वैक्सीनेशन कौन करेगा उसके लिए वैक्सीनेटर्स तैयार करने की बात है। तो वैक्सीनेटर्स की लिस्टिंग हो रही है कि कौन कौन वैक्सीनेशन कर सकता है। उसमें एएनएम्स हैं हमारे यहाँ, या लैब टेक्नीशियन हैं, या प्राइवेट में भी जो इस तरह के हमारे पैरामेडिकल के लोग हैं उनकी भी लिस्टिंग की जा रही है। उनको जल्द ही इसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो एक तो वैक्सीनेटर की तैयारी है और दूसरा है कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होगी। जो हमारे वैक्सीन कोविड के आ रहे हैं वो बहुत लो टेम्परेचर्स पे ही यूज़फुल होंगे। तो उस तरह के जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट या कोल्ड चेन क्रिएशन की बात है, उस पर भी चर्चा की गई कि कितने कोल्ड चेन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आईएलआर कितने लगाने होंगे, कितने डीप फ्रीज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों का असेसमेंट चल रहा है और जल्द ही हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है वो सीएचसी लेवल पे, जिला अस्पताल लेवल पे और पीएचसी लेवल पे पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। और जितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन प्राप्त होगा उतनी ही जल्दी हम लोग उस प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल सर। और अभी सर पूर्व में आपके द्वारा क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्वामित्व योजना का शुभारंभ भी किया गया है, तो ड्रोन सर्वे भी देखा गया है क्षेत्र में। तो कैसी क्या तैयारियां, किस तरीके से मालिकाना हक दिलाया जाएगा लोगों को भूमि से जो जो विवादित चल रहे हैं उनसे? देखिए, अभी तक हम लोग गाँव में जो खेती की ज़मीन थी उसके लिए खतौनी देखते थे, और खतौनी में जो उसके मालिक होते थे उन सब लोगों के डिटेल्स हम लोग देखा करते थे। अब सरकार द्वारा नई योजना शुरू की गई है कि जो आबादी क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं उनके लिए भी वो जो ज़मीन जिस पे उनका घर बना हुआ है उसके लिए उनको घरौनी दी जाएगी। और इसके लिए जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से कुछ ड्रोन मशीनें लगाई गई हैं जो फ्लाई करके पूरे गांव का नक्शा एक बनाती है। चूना वगैरह पहले डाला जाता है और फिर उस नक्शे के हिसाब से जितने भी लोग उनमें रहने वाले हैं उन सब की घरौनियाँ जो है वो जारी की जा रही हैं, जिसमें हर घर की चौहद्दी भी स्पेसिफाई की जा रही है। तो ये प्रोसेस अपने यहाँ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऑलरेडी करीब 220 गाँवों का ड्रोन सर्वे हो गया है और हमारे करीब 123 गाँव ऐसे हैं जिनके कि पहले लेवल का मैप भी हम लोग को सर्वे ऑफ इंडिया से मिल गया है। और वर्तमान में उसमें जो करेक्शंस होने हैं वो 123 गाँवों के करेक्शन भी करीब करीब पूरे कर लिए गए हैं। और जल्द ही हम लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी गांव हैं पूरे जनपद के सभी गांवों में समस्त लोगों को अपने अपने आबादी के घरों की भी घरौनी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। सर पूर्व में अभी एक घटना जनपद में हुई ओपन बोरवेल को लेकर, उसके द्वारा भी आपने और प्रशासन के द्वारा सख्ती रखते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो क्या नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, और जो ऐसे लोग हैं कि जो बोर कराने के बाद बोर को खोला छोड़ देते हैं जो कि खतरनाक हो सकता है, उनके लिए आपके क्या निर्देश हैं और क्या आप उनसे आशा करते हैं? देखिए, इसमें जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, उन लोगों को ब्लॉक और तहसील स्तर पे नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और जनपद स्तर पे जो हमारे अधिशासी अभियंता माइनर इरिगेशन के हैं उनको उसमें नोडल बनाया गया है। और इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे ऐसे ठेकेदार थे जो बोरवेल का काम करते थे उनके साथ ऑलरेडी एक बैठक की जा चुकी है जनपद स्तर पे, और उनसे उन सभी स्थानों की सूची ली जा रही है जहाँ जहाँ उन्होंने बोरिंग का काम किया है। और अगर कहीं पे बोरिंग फेल हुआ है तो विशेष रूप से उस बात की सूचना उनसे प्राप्त की जा रही है। ऐसे ही जो हमारे खंड विकास अधिकारी हैं और एसडीएम्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अपने लेखपालों और सेक्रेटरियों के माध्यम से हर गांव में इस चीज़ की एक खुली बैठक करें और जितने भी इस तरह के हमारे खुले बोरवेल हैं उन सबको चिन्हित करके उनको सूचीबद्ध कर लें। और वो जिस किसी के भी खेत में हैं उन खेत के मालिकों से बात करते हुए उन सभी बोरवेल को भरवाने की कार्रवाई अगले 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करें। ऑलरेडी गांव में इसके लिए बैठकें शुरू हो गई हैं और सूची
भी बननी शुरू हो गई, कई जगहों पे हमें गड्ढा भरने की भी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो जल्दी हम देखेंगे कि इस माह के अंत तक हमारे जितने भी ऐसे ओपन बोरवेल हैं उसको हम लोग पूर्ण रूप से जो है सुरक्षित करते हुए उसको फिल कर दिया जाए। सर बात करें पर्यटन की, तो क्या नए वर्ष में एक बदलता हुआ महोबा देखने को मिलेगा? उस पर क्या कार्य चल रहा है और कितनी देरी से, मतलब कितने समय पर मिल सकता है ये सब? देखिए, जो हम लोगों ने अभी एक और बैठक की थी जिसमें कि हमारे जनपद में जितने भी ग्राम प्रधान हैं जिनके कि गाँवों में अलग अलग तरह के पुरातत्व से संबंधित स्थान हैं, उसकी भी सूची हम लोगों को मिल गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन गाँवों में अभी विज़िट भी उन्होंने शुरू कर दिया है। खासकर जो कीरत सागर की बात थी कि कीरत सागर को हम लोग आगे लेकर चलें, इसके लिए जो उसकी क्लीनिंग के लिए मशीन खरीद होनी है उसके टेंडरिंग प्रोसेस में हम लोग आ गए हैं। जल्दी हमारा वो क्लीनिंग के लिए जो मशीन है वो हमारे जनपद में उपलब्ध होगा, और न केवल कीरत सागर बल्कि हमारे जितने भी यहाँ पे तालाब हैं सभी की क्लीनिंग हम भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर लेंगे। जो हम लोगों की लाइटें लगनी हैं और बाकी अन्य सौंदर्यीकरण का कार्य होना है, वो कार्य भी नगर पालिका के द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं, वो भी टेंडरिंग में चला गया है। वो भी हमारे 2-4-10 दिनों के अंदर ही हमारा टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जो 1 तारीख का लक्ष्य रखा गया है, 1 जनवरी से लोगों को बेहतर सुविधाएं वहाँ पे प्राप्त होंगी, वो भी हम लोग सुनिश्चित करा लेंगे। इसी प्रकार से रहेलिया में जो हमारा सूर्य मंदिर है वहाँ पे भी जो लोगों को बैठने के लिए बेंचेस और लाइट और वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप, इन सब चीज़ों की बात हुई है, वो भी अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हम लोग जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है जो नए वाले प्राइवेट बस स्टैंड के सामने है, वहाँ पे भी एक बुंदेली हाट की जो है वो योजना बना रहे हैं। वहाँ करीब 10-12 दुकानें हमारे पास हैं जिनको कि हमारे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पीतल से जुड़े हों या गौरा पत्थर से जुड़े हों या अन्य चीज़ों से जुड़े हों, तो उस तरह के लोगों को भी उसको अलॉट करने की प्रोसेस में हम लोग हैं। और जल्द ही हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम के साथ में और कम्युनिटी सेंटर के बीच में हमारे एक बुंदेली हाट भी उपलब्ध होगा, जहाँ पे कि कोई भी अगर जनपद में आता है तो अगर उसको महोबा से संबंधित कोई चीज़ खरीदनी हो तो बहुत आसानी से वहाँ से वो ले पाएंगे। ऐसा ही एक सोवेनियर शॉप हम लोग के जल्द ही कीरत सागर पे भी उपलब्ध हो जाएगा। तो जो भी परियोजना है उन सब में अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो लक्ष्य रखा गया है कि 1 जनवरी से पहले कुछ सुविधाएं ऐसी हो जाएं जो लोगों को दिखने लग जाए, वो पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर। और सर लोगों की डिमांड थी, एक आप तक बात पहुंचाना चाह रहे थे कि जो जाम की समस्या थी प्राइवेट बस स्टैंड की, वो तो उससे तो उनको निजात मिल गया है, पर अब लोगों की आशा है कि जो महिला जिला अस्पताल है, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर पर जैसी डिलीवरी जैसे कोई केसेस होते हैं तो मध्य प्रदेश छतरपुर जाना पड़ता है, तो उनकी समस्याओं से उनको कब तक निजात मिलेगा, इसके लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम अपनी बात पहुँचा सकें। देखिए, महिला जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग हमारी तैयार है। आज की डेट में उसे कोविड के कारण कोविड का L2 हॉस्पिटल बनाया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कोई जनपद में हमारे L2 लेवल का हॉस्पिटल नहीं था। कोई भी कोविड के पेशेंट अगर थोड़े भी सीरियस होते थे तो उन्हें हमें बांदा या झांसी या अन्य जनपदों में भेजना पड़ता था, जिससे यहाँ लोकल लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो इसीलिए इसको वर्तमान में हम लोगों ने L2 हॉस्पिटल के तौर पर डेजिग्नेट कर रखा है। जैसे ही कोविड की समस्या थोड़ी कम होगी, वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसको जो हमारा जिला महिला अस्पताल है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर लिया जाएगा, और हम लोग देखेंगे कि बेहतर सुविधाएं हमारी सभी महिलाओं को जनपद अस्पताल में मिलना शुरू हो जाएगा। सर अंतिम सवाल, अभी भी स्टेडियम में जो जिम ओपन हुआ था उसका शुभारंभ नहीं हो पाया। लगातार वहाँ के लोगों का कहना है कि जब इतने ही बजट से तैयार की गई है जिम, और क्योंकि नगर में ही बात करें तो ऐसा कोई जिम नहीं है, आसपास के जनपद में भी ऐसा कोई जिम नहीं है, तो कब तक गिलाधिकारी के प्रयास से कब तक ये जिम ओपन किया जाएगा? नहीं, इसमें चूँकि आचार संहिता लगी हुई थी, इसी के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा था। 7 तारीख तक हमारी आचार संहिता थी। माननीय मंत्री जी से इसके लिए हम लोग समय ले रहे हैं। समय मिलते ही हम लोग उसको इमीडिएटली कर लेंगे, और मुझे लगता है कि अगले 5-10 दिनों के अंदर ये काम हमारा हो जाना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी। विस्तार से चर्चा हुई, सारे मुद्दों पर बात की, और जल्द उन्होंने बताया कि एक बुंदेली हट के रूप में जनपद वासियों को एक नई सौगात मिलने वाली है। आने वाले समय पर पर्यटन को लेकर जो विभिन्न कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं वो एक चरम पर होंगे, और नए वर्ष में एक बदलता हुआ महोबा देखने को मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।